त्यागी जादुई पेड़। एक गांव में अनमोल नाम का एक नौजवान रहता था। वो अनाथ और अकेला था। उस दिन सुबह से उसने कुछ भी नहीं खाया था। कई दिनों से बीमार होने के कारण वो कुछ काम भी नहीं कर पाया था। इसलिए उसके पास ना तो पैसे थे और ना ही घर में अनाज का एक दाना था। उसने कुछ लोगों से उधार पैसे लिए थे, वे सब खर्च हो गए थे। वो सेठ चंदूलाल के यहाँ पहुँच गया। सेठ जी नमस्ते, मुझे कुछ रुपयों की जरूरत है, कमा कर लौटा दूंगा। अनमोल, अब तक तूने बहुत सारे लोगों से कर्ज ले लिया है। उसे चुकता करने में तुझे नानी याद आ जाएगी। तेरी कमाई भी कहाँ बहुत ज्यादा है जो तू चुकता कर देगा। साफ बात है, मैं तुझे रुपया नहीं दे पाऊंगा। सेठ जी, मैं आधे पेट खाऊंगा, लेकिन पहले कर्ज के रुपए लौटाऊंगा। मैंने आज तक किसी के साथ धोखा नहीं किया। मैं कहाँ कह रहा हूँ तू धोखा दे रहा है। सवाल ये है, तू किसके किसके रुपए लौटाएगा। अब यहाँ से जा, मेरी खोटी मत कर। अनमोल चंदूलाल की आदत जानता था, इसलिए वो चुपचाप वहाँ से आगे बढ़ गया। उसने गांव के कई लोगों से उधार ले रखा था, इसलिए उनसे दोबारा मांगने की उसकी हिम्मत नहीं हो रही थी। वो जंगल की तरफ निकल गया। उसका ध्यान एक अकेले आम के पेड़ के ऊपर चला गया। वो थक गया था और दुखी होकर उसी पेड़ के नीचे बैठ गया। अचानक पेड़ से आवाज आई, अनमोल, बहुत परेशान दिख रहे हो। गरीब आदमी अपनी किस्मत में परेशानी लिखकर ही पैदा होता है। मैं तो गरीब, बीमार और साथ ही साथ लाचार भी हूँ। मैं मानता हूँ कि इस समय तुम गरीब और बीमार हो, लेकिन अपने आप को लाचार मत समझो। मैं तुम्हारा साथ दूंगा। तुम तो जादुई ढंग से बोल रहे हो। क्या सचमुच मेरा साथ दोगे? एक गरीब का सहारा बनोगे? बार बार अपने को गरीब मत कहो। तुम दिल के बहुत अमीर हो। आज मैं तुम्हारे कारण ही यहाँ पर खड़ा हूँ। मेरे कारण? हाँ, कई साल पहले महर्षि रामेश्वरानंद जी ने सत्यनारायण की पूजा के प्रसाद का एक आम खाया और उसकी गुठली कुटिया के पास रख दी। वो गुठली एक छोटा पौधा बन गई। वो जगह पौधा के लिए सुरक्षित नहीं था। किसी जानवर ने पैर रखकर उसे कुचल दिया था। एक बच्चा वहां पर आया और उसने उस पौधे को ले जाकर दूसरी सुरक्षित जगह पर लगा दिया। देखते देखते कुछ वर्षों में वो पौधा से बड़ा पेड़ बन गया और फल देने लगा। वो पेड़ मैं हूँ और वो बच्चा जिसने मुझे जीवन दान दिया था वो तुम हो। हाँ हाँ, मुझे याद आ गया। मेरे बाबूजी हमेशा मुझे समझाया करते थे कि किसी भी चीज की सुरक्षा करो, सबकी सहायता करो। जो भी अच्छा काम किया जाता है वो पुण्य के खाते में पहुंच जाता है। पुण्य में बड़ी शक्ति होती है। महर्षि के आशीर्वाद से मेरे अंदर कुछ शक्तियां आ गई। वैसे भी छाया देना, फल देना, लकड़ियां देना वृक्ष का स्वभाव होता है। अरे, बातें तो होती रहेगी, लेकिन पहले अनमोल राजा की भूख मिटाना चाहता हूँ। ये लो, अब खाने के लिए तैयारी कर लो। कई रसीले आम पेड़ पर से नीचे आ गए और सभी इकट्ठा होकर एक थाली में समा गए। देखते ही देखते कुछ आम रोटी बन गए, कुछ दाल, कुछ भात, कुछ सब्जी, कुछ आम रस इत्यादि बन गए। पूरी थाली सभी व्यंजनों से सज गई। अनमोल प्रसन्न से भोजन ग्रहण करने लगा। तुम तो बड़े जादूगर निकले। मेरा पेट भरने के लिए सारे व्यंजन थाली में परोस दिए। अनमोल भाई, आम तो तुम्हें खिला ही सकता हूँ, लेकिन जब भोजन की बात आती तो भोजन भोजन की तरह होना चाहिए। रोटी, दाल, भात, चावल, सब्जी, चटनी, अचार सब कुछ होना चाहिए। खाओ प्रेम से। मजा आ गया। आज घर में एक भी दाना नहीं था, लेकिन तुम्हारी तरफ से प्यारी दावत मिल गई। नसीब खुल गया। अरे, ये मेरे शरीर में हलचल कैसी हो रही है? मेरी तबीयत ठीक हो रही है। सारा दर्द रफू चक्कर हो रहा है। कमाल है भाई, तुम्हारे भोजन में औषधि का चमत्कार है। जादुई आम के पेड़ के चेहरे पर मुस्कुराहट थिरकने लगी। उसकी जादुई प्रभाव का असर अनमोल पर हो रहा था। अनमोल राजा, मैं तो वर्षों से तुम्हारा इंतजार कर रहा था। इतने सालों तक तुम्हारा जो साथ ना मिल सका था,
वो अब सूद के साथ वसूल करूंगा। अब तो तुम्हें मुझसे मिलना पड़ेगा। हाँ हाँ, क्यों नहीं, मैं रोज तुमसे मिलूंगा। मीठे मीठे आम भी खाऊंगा, खाना भी खा लूंगा, तुम्हारी डाल पर बैठकर झूला भी झूलूंगा। अनमोल बहुत समय तक जादुई पेड़ के साथ बातें करता रहा। धीरे धीरे शाम हो गई। उसे न चाहकर भी विदा होना पड़ा। पेड़ भाई, अब शाम हो गई है। जी तो नहीं चाहता, लेकिन जाना पड़ेगा। कल फिर मिलने आऊंगा। ठीक है, जा रहे हो तो तुम्हें खाली हाथ नहीं भेजूंगा। अच्छे अच्छे रसीले आम दे रहा हूँ। मेरे आम तुम्हारे बड़े काम आएंगे। आम के पेड़ से बहुत सारे रसीले आम नीचे आ गए। अनमोल ने उन सभी आमों को एक बड़े झोले में भर लिया और अपने दोस्त आम के जादुई पेड़ से विदा लेकर घर की ओर चल पड़ा। घर पहुंचने के बाद उसने आम को एक बड़ी टोकरी में रख दिया। अचानक उसमें से प्रकाश निकला और वो उन्हें देखने लगा। अरे, ये क्या चमत्कार है? आम सोने के बन रहे हैं। अरे बाप रे, ये कैसे हो रहा है? इतना सोना, सोने के आम! मेरी तो दुनिया ही बदल गई। हे भगवान, मैं नाचूं या गाऊं, समझ में नहीं आता कैसे खुशियां मनाऊं। अनमोल ने अपने सारे कर्जे के रुपए लोगों को वापस कर दिए। अपने घर को सुंदर व्यवस्थित बना दिया। अनमोल का भी होलिया बदल गया। सेठ चंदूलाल ने देखा तो देखता ही रह गया। एक दिन जब अनमोल जादुई आम के पेड़ के नीचे बैठा था, तब वहाँ से सेठ चंदूलाल गुजरा। अरे अनमोल, तेरी तो दुनिया ही बदल गई है। किसी से गड़ा हुआ धन मिल गया है क्या? अनमोल ने ऊपर आम के पेड़ की तरफ इशारा किया। सब ऊपर वाले का कृपा है। वो जब देने पर आता है तो छप्पर फाड़ के दे देता है। सेठ को जलन हुई और वो आगे बढ़ गया। अनमोल पेड़ से बातें करने लगा। अनमोल के हाथ में एक आम था जिसने सुनहरा रूप ले लिया था। इतने में एक जादूगर वहाँ पहुँच गया। उसने अनमोल के हाथ में सोने का आम देखा तो उसका माथा ठनक गया। वो जान गया कि वो जादुई पेड़ का ही कमाल है। शाम हुई और अनमोल ने विदाई ले ली, लेकिन जादूगर दूर से आम के पेड़ को देखता रहा। अनमोल के जाने के बाद वो आम के पेड़ के पास आ गया। आम के पेड़, मैं जानता हूँ तुमने ही उस आदमी को सोने के आम दिए हैं। अब मुझे भी बहुत सारे सोने के आम चाहिए। मैं तुम्हें सोने के आम नहीं दूंगा, तुम उसके काबिल नहीं हो। अगर तुम मुझे सोने के आम नहीं दोगे तो मैं जादू से तुम्हें बर्बाद कर दूंगा। तुम जो चाहो कर लो, लेकिन मैं तुम्हें सोना नहीं दे सकता। जादूगर ने जादू चलाया और जादुई पेड़ सूखने लगा। तुम मेरी जादुई शक्तियों को नहीं जानते। अब भी समय है, मेरी बात मान लो, वरना तुम्हारा वजूद मिट जाएगा। जादुई पेड़ ने जादूगर की बात नहीं मानी और जादूगर ने उसे सुखाना शुरू कर दिया। जादुई पेड़ की स्थिति बहुत खराब हो गई। दूसरे दिन जब अनमोल वहां पहुंचा और उसने जादुई पेड़ की उस स्थिति को देखा तो उसकी आंखों में आंसू आ गया। मेरे दोस्त, ये क्या हुआ? तुम्हारी ये स्थिति कैसे हो गई? मुझे बताओ। मैं उस आदमी का वो हाल करूंगा कि वो जिंदगी में दोबारा ऐसा करने के लिए सोचेगा भी नहीं। मेरे दोस्त, एक जादूगर ने मुझ पर जादू कर दिया है। अब मेरी अंत समय आ गया है। मुझे तुम्हारा साथ मिला, इस बात की बड़ी खुशी है। यदि तुम्हें कभी महर्षि रामेश्वरानंद जी मिले तो उन्हें मेरे इस हालत के बारे में मत बताना, वरना उन्हें बड़ा दुख होगा। मेरा तुम्हारा इतने दिन का ही साथ था। मेरे दोस्त, मेरे जीते जी तुम्हारा अंत नहीं हो सकता। मैं तुम्हें पहले की तरह बना दूंगा। मैं जा रहा हूँ, जल्द ही मिलूंगा। अनमोल ने मंदिर में जाकर भगवान की प्रार्थना की और जब वहां से लौटने लगा तो सामने से एक महर्षि आते हुए दिखाई पड़े। अनमोल को जानकारी मिली कि वही महर्षि रामेश्वरानंद जी है। उसने उन्हें चरण छूकर प्रणाम किया, उन्हें जादुई आम के बारे में सब कुछ बताया तो वो अनमोल के साथ चल पड़े। महर्षि ने जब जादुई आम के पेड़ की हालत देखी तो वो बहुत दुखी हुए। उन्होंने अपने कमंडल से जल निकालकर मंत्र पढ़कर पेड़ के ऊपर छिड़क दिया। चमत्कार हो गया। जादुई पेड़ पहले की ही तरह हरा भरा हो गया। महर्षि, आपकी बहुत बड़ी कृपा हो गई जो मुझे पुनर्जन्म मिल गया। इस नौजवान को धन्यवाद दो, इसने मुझे तुम्हारे बारे में बताया और मैं यहाँ तक चला आया। हे गुरुवर,
बचपन में इसी अनमोल ने मुझे जीवन दान दिया था और आज फिर से आपके माध्यम से बचा लिया। गुरुवर, अब तो मेरे इस पेड़ मित्र पर किसी जादू का असर नहीं होगा ना? कदापि नहीं, अब उस जादूगर का जादू ही समाप्त हो जाएगा। इसी बीच जादूगर वहां आके पहुंच गया और उसने पेड़ की स्थिति देखी तो चौंक गया। उसने जादू चलाना चाहा लेकिन नाकाम हो गया। इतने में 3-4 आम आकर उसके सर, मुंह और नाक पर लगे और वो जमीन पर धराशायी हो गया। जादूगर, तेरा जादू तेल लेने चला गया। अब अगर दोबारा यहाँ दिखाई पड़ा तो जिंदा नहीं बच पाएगा। अरे नहीं नहीं, अब मैं नहीं आऊंगा। मैं तो क्या, मेरी आगे आने वाली 7 पुश्ते भी नहीं आएंगे। महर्षि के आशीर्वाद से जादुई पेड़ और अनमोल की मित्रता अटूट हो गई।